सो गाइस आज हम सीखेंगे वी नेक कॉलर डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग। पिछली वीडियो में हमने सीखा था साड़ी से ऑल ओवर सूट और पैंट की कटिंग करना। बेहद सरल और सीधा तरीका मैंने सिखाया था, पर आप लोगों ने कमेंट किया कि हमें इसकी नेक की स्टिचिंग सिखाना और ये स्टिच हो जाए तो ये देखने में कैसा लग रहा है वो भी दिखाना, ताकि हम भी अपनी साड़ी से बना सके। एक दो कमेंट आए थे कि उनके पास भी सेम साड़ी है तो वो भी इस तरह का सूट बना सकते हैं, पैंट बना सकते हैं। पूरा ऑल ओवर सूट एक साड़ी में बहुत अच्छा बन जाता है अगर आपका साड़ी का डिज़ाइन एक ही जैसा है। अब हम सीखेंगे वी नेक कॉलर डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग। पूरा नेक रेडी करना मैं सिखाऊंगी। कुर्ती की कटिंग तो आपने पहले ही सीख ली, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने शोल्डर लिया है फुल शोल्डर, आर्मोल लिया है मैंने फुल शोल्डर का 1/2 + 1 इंच। ठीक है, तो अब चलते हैं पूरा रेडी करते हैं। इस नेक को बनाने से पहले अगर आप अस्तर वाले सूट में कटिंग कर रहे हैं तो पहले अस्तर को जोड़ लेंगे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। अस्तर जोड़ने के बाद फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड में रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटर से बिल्कुल बराबर रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर से नेक की विड्थ देखेंगे तो हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे ऊपर की ओर से। फ्रंट पार्ट में हम लगा रहे हैं 3.5 इंच पे। अब लंबाई लेंगे तो बिल्कुल इंची टेप सीधा रहेगा अपनी और बंद साइड। हमने 8 इंच पे नेक की लेंथ रखी है, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। फिर उसके बाद 1/2 इंच हमने इस तरह से सीधा एक निशान लगाना है, मात्र 1/2 इंच। 1/2 इंच नेक का निशान लगा दिया। अब इससे हम स्केल से दोनों को जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, ये नीचे से प्रॉपर वी नहीं है, थोड़ा सा 1/2 इंच स्ट्रेट है नीचे से, ध्यान से देखोगे आप तो। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। आप कॉटन में, गरम सूट में, सब में बना सकते हो। और अस्तर वाले में बना रहे हो तो पहले अस्तर अटैच होगा, फिर ये कटिंग होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इस नेक पीस को हटा देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक कट हो गया। इसमें कोई बुकरम की ज़रूरत नहीं है, ना पेस्टिंग की, सिंपल नेक बनेगा। अब हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड में रखना है, उसमें भी अस्तर अटैच हो चुका है। अच्छे से सेंटर से डबल फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख के शोल्डर पट्टी बराबर रखेंगे। ध्यान से देखो, शोल्डर की साइड से मैंने बराबर रखा है। अब हमने बराबर निशान लगा दिया, जितना फ्रंट का नेक है उतना ही बैक का रखेंगे चौड़ाई में 3.5 इंच पर। 1/2 इंच गहराई देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे बैक नेक में, क्योंकि ये कॉलर नेक है। बी नेक कॉलर है तो 1/2 इंच की गहराई देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो हमने कट किया था वहाँ पे कच्चा वापस से कर लेंगे, नहीं तो ये अस्तर हटता रहेगा। अब दोनों के शोल्डर आपस में अटैच करेंगे। मैंने वापस कच्चा कर लिया है क्योंकि कटिंग के बाद कच्चा हट जाता है ना, नहीं तो ये हिलते रहेंगे। ध्यान से देखो, मैंने सिलाई लगाई हुई है। अब हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब नीचे की ओर से हमने 2 इंच छोड़ा इंची टेप को इस वाली जगह से। ये ध्यान से देखो, 2 इंच मैंने नीचे रख दिया इंची टेप। अब इस तरह से मेज़र करेंगे कितना हमें कॉलर चाहिए। पूरा राउंड हमने ये चेक करना है कितना बैठ रहा है, और 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे उस साइड का इंची टेप है तो मुझे चाहिए 28 इंच का कॉलर। ठीक है, अब समझ में आ गया। आपने भी दोनों साइड 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 28 से ज़्यादा हो सकता है पर कम नहीं करना है। अब जैसे कि जिनका ये सूट है उन्होंने कहा कि मुझे प्लेन कॉलर नहीं चाहिए, ये बॉर्डर लग जाएगा क्या? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल लग जाएगा। तो हम इस बॉर्डर को यूज़ करेंगे कॉलर में। आपको पतला कॉलर चाहिए तो 3.5 इंच की चौड़ाई रखें इस पट्टी की, और आपको बिल्कुल सेम चाहिए मेरे जैसा ही तो आप 4 इंच की विड्थ रखेंगे। लंबाई 28 इंच जैसे मेरी आई है, आपका जितना आएगा आप उतना रखेंगे। मैंने 28 इंच लिया है। अगर आप थोड़ा डीप नेक पहनोगे तो आपका ये 30 इंच भी जा सकता है पट्टी का लेंथ। इस पट्टी को डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे किनारे से, ताकि ये जुड़ी रहें आपस में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने कैसे निशान लगाया है। 1/2 इंच की दूरी पे हमने इस तरह से निशान लगा लेना है अगर आप बिगिनर हो तो, क्योंकि इस स्ट्रेट निशान के अकॉर्डिंग हमारा कॉलर अटैच होगा। अब प्लेन हिस्सा हमारा ऊपर की ओर रहेगा इस तरह से, और 2 इंच नीचे लटका देंगे कॉलर। निशान से नीचे 2 इंच रहेगा कॉलर। अब इसे मशीन पे हम सिलेंगे। प्लेन हिस्सा मैंने ऊपर की ओर रखा हुआ है, तभी तो डिज़ाइन दिखेगा। 2 इंच हमने नीचे की ओर छोड़ा, और जो हमारा स्ट्रेट निशान है कुर्ती पे, वहाँ से उसी सीध से हमने शुरू करनी है सिलाई लगानी।
हाफ इंच के करीब आपने ये दबाना है मार्जिन। अब शोल्डर का जो मार्जिन है वो हमने फ्रंट साइड कर दिया और यहाँ हल्के हाथों से घुमाएंगे। मैं इसीलिए निशान लगा रही हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो आपको इजी हो जाए। सुई नीचे करके घुमाना होता है कॉर्नर पे जब भी आपको घुमाना है। यहाँ पे आप इसकी जगह, बॉर्डर की जगह लेस भी लगा सकते हो, पर लेस पहले ही अटैच कर लेना इस पट्टी के ऊपर, ठीक है। प्लेन कुर्ती बना रहे हैं तो लेस वाइट भी अच्छा लगेगा उस पर। अब ये शोल्डर का मार्जिन हमने फ्रंट साइड ही रखा है क्योंकि दूसरी साइड भी फ्रंट साइड किया है। सुई को नीचे दबा के ही घुमाना होता है। ये ध्यान से देखो, हाफ इंच का दबाव मैं ले रही हूँ। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन जो बनाई है, मार्क किया है, वहीं तक आपने लाना है। बिल्कुल इसके सीध में लाना है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल इसके सीध में, वरना दोनों साइड का कॉलर टेढ़ा हो सकता है। सेम निशान हमने दोनों साइड लगाए थे, दोनों साइड हमने सिलाई भी सेम दूरी पे लगाई है। अब ये देखो कॉलर कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। आप इससे पतली कॉलर भी बना सकते हैं, आपका चॉइस है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कट लगाएंगे, इसीलिए तो हमने सिलाई लगाई है निशान के अकॉर्डिंग, ताकि कट हमारे दोनों साइड के इक्वल आएँ। तो ये बहुत मेथड इजी है, बिना बुकरम के बना सकते हो। अब हमने दोनों साइड कट लगाने हैं, तभी ये पलटा जाएगा। अब इन सबको अंदर की ओर कर देंगे उल्टी साइड पे। पर ध्यान से देखें कि मैं कॉलर को स्ट्रेट कर रही हूँ, बिल्कुल अंदर तो किया है लेकिन कॉलर को भी सेट करना है। ओवरलैप कर देंगे और यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अच्छे से सेट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। ओवरलैप आ जाएगा, ध्यान से देखो आप। अब एक जगह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और जो हमने सुई से रोका हुआ है उसको हटा देंगे। अब यहाँ से कॉर्नर से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। सुई नीचे करेंगे, घुमाएंगे कपड़े को, सुई नीचे करके ही घुमाना होता है कपड़े को। अब यहाँ पे वापस से अच्छे से नीचे की ओर भी सेट करते रहेंगे कपड़े को। नीचे से मैं पेचकस की सहायता से इसकी झोल को ख़त्म कर रही हूँ ताकि बिल्कुल भी क्रीज ना आए यहाँ पे। जैसे आप सेट कर पाएँ वैसे कर लें। सुई नीचे करके फिर घुमाएंगे, अच्छे से पकड़ के करना है। ये हमारी कॉलर ओवरलैप होके आती है। इस मार्जिन के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब जैसे ही शोल्डर के पास आएंगे, यहाँ पे हल्का सा कट लगाना होता है, ज़्यादा नहीं, हल्के से 2-3 कट लगा दो ताकि यहाँ पे ज़्यादा खिंचाव ना हो, ठीक है। क्योंकि हमने राउंड में स्ट्रेट कॉलर को लगाया ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हमने हल्के कट लगा दिए। अब देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बहुत फिनिशिंग से ये बन जाएगा। मैं नीचे की साइड भी चेक कर रही हूँ, ध्यान से आप देखें बार बार, वैसे ही आपने भी चेक करना है। इस साइड पे भी हमने कट लगाने हैं शोल्डर के पास। बहुत फिनिशिंग से आपने कॉलर अटैच करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हमारा कॉलर इस तरह से आ जाएगा। हमारी जो नेक लेंथ हम बनाते हैं ना, कटिंग करते हैं, उससे 1.5 या 2 इंच कम हो जाती है लेंथ ये कॉलर बनाने से। तो उस हिसाब से आप अपनी नेक की लेंथ बढ़ा लेना अगर आपको छोटी लगे तो। अब उल्टी साइड से देखेंगे आप, ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। और जो हमने कपड़ा नीचे की ओर फोल्ड किया था वो, उस पे ध्यान से देखो, छोटा सा है, इस पे हमने खींच के मैंने सेट किया है ताकि झोल ना आए। और उल्टी साइड भी सिलाई लगा दी हमने, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा पीस दिख रहे हैं, इस पे भी एक सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। 1 इंच फैब्रिक को छोड़ेंगे, बाकी सब कट कर देंगे, पर 1 इंच रहना चाहिए। अब इसको चेक करेंगे बनने के बाद कैसा लग रहा है। बैक साइड से इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, फ्रंट साइड से इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। वी नेक कॉलर डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया है। जब ये रेडी हो जाता है तो 1.5 से 2 इंच लेंथ नेक की कम हो जाती है। तो आप पहले ही सोच के ये कट करें कि कितना बड़ा आपने रेडी लेंथ चाहिए नेक का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्लीव अभी अटैच नहीं किया है, अब ये बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगी पहनने के बाद का लुक। बनने के बाद ये पूरी कुर्ती कैसी लग रही है वो आप देख सकते हैं। अभी इस पे प्रेस वगैरह नहीं किया गया है। नीचे की ओर हमने इसमें बॉर्डर दिया है और बैक साइड में भी बॉर्डर दिया है, फ्रंट और बैक में, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्लीव्स रहेंगी वो प्लेन रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा बॉर्डर लगेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये स्लीव्स बिल्कुल सिंपल रखी है और दोनों स्लीव हमारी सिंपल रहेगी। बस हमने इस बॉर्डर को नेक पे यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। इस नेक को बनाना बेहद सरल है, बहुत ही आसान है। अगर आपको इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिले आपको, तो आप इसकी जो नेक की चौड़ाई है वो 4 इंच पे कट करना
और जो ये पट्टी फ़िलहाल रेडी होने के बाद 1.5 इंच पे आ रही है, आप इसे 1 इंच भी रेडी कर सकते हो, तो आपको ये गैपिंग ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। बस बाकी नेक विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, पट्टी की विड्थ कम करोगे तब ये स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा। लेंथ आपको 8.5 या 9 तक बना सकते हो, 9 से ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। मेन जो नेक लेंथ है वो इसकी यहाँ से मानी जाती है, ठीक है। तो ये 7 इंच का नेक रेडी हुआ है, आप चाहें तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। इसका फुल शोल्डर लिया था 15 इंच पे, और हमारा आर्म होल लिया था मैंने 8 इंच पे, ठीक है। और ये जो पैंट है ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पैंट रेडी हुआ है, फुल इलास्टिक का पैंट है, और ये आप देख सकते हैं अस्तर वाला पूरा पैंट बन के रेडी हो चुका है। सो गाइज़ ये सूट बन के रेडी हो गया है पैंट के साथ। मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि ये देखने में कैसा लग रहा है साड़ी का ऑल ओवर सूट, और आप लोगों ने कमेंट भी किया था इसलिए मैंने ये दिखा दिया। गाइज़ मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं की है पूरे सूट की, सिर्फ नेक बनाया है। कटिंग मैंने की है, स्टिचिंग किसी और ने की है, जो सीख रहे हैं उन्होंने की है, जो ऑफलाइन सीख रहे हैं उन्होंने इसकी स्टिचिंग की है, ठीक है। तो स्टिचिंग में थोड़ी बहुत आपको लगे कि कुछ कमी है तो इग्नोर करना, ये ओनली मैंने नेक रेडी किया है। सो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकंड चैनल पे डेली हमारा फ्री सिलाई कोर्स चल रहा है, डेली क्लासेस चल रही हैं, आप 1 बजे डेली देख सकते हैं। डेली मैं 1 बजे अपलोड कर देती हूँ क्लास, जो कि बिगनर्स के लिए है, जो शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपको कहीं भी पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पे सिलाई सीख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ। आज की डेट में क्लास 10 हो चुकी है, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप स्टार्टिंग से सीख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारी क्लासेस ऐड हो गई हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।